अध्याय 11 कुएं में मेढक चंद्रमा को देखता है। समय बहता है। आधा साल पलक झपकते ही बीत गया। इस अवधि के दौरान लिन युयानी के शाही महल को दबाने के कर्म दुनिया के सभी हिस्सों में तूफान की तरह फैल गए। आखिरकार यह मामला काफी विवादास्पद है, यहां तक कि महल में शाही नौकरानियों ने इसे बेतरतीब ढंग से फैलाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन महल के बाहर मार्शल आर्ट के स्वामी यह ढूंढ नहीं कर सकते थे कि ऐसा नहीं हुआ था। वे अपनी आंखों में अंधे नहीं हैं, न ही अपने कानों में बहरे हैं। यहां तक कि मध्यम आयु वर्ग के भिक्षु महल में वातावरण में परिवर्तन का पता लगा सकते हैं। अन्य मार्शल आर्ट मास्टर स्वाभाविक रूप से भी कर सकते हैं। इसके अलावा वो दृश्य जहां सम्राट डाली अपनी पहल पर महल से बाहर चला गया और लिन युआन की ओर झुका, कई लोगों द्वारा देखा गया। संघ के माध्यम से लोगों के लिए सामान्य सत्य को कम करना आसान है। डाली राजवंश के महल में एक रहस्यमय बौद्ध मजबूत व्यक्ति द्वारा प्रवेश किया गया था। यहां तक कि वर्तमान सम्राट को अपनी गलती स्वीकार करने के लिए खड़े होकर सिर झुकाना पड़ा। डाली राजवंश इसे दबाना चाहता था, लेकिन वे इसे बिल्कुल नहीं दबा सकते थे। और यह कथन भी सत्य है, और यह डाली राजवंश की भी प्रशंसा करता है। आखिरकार पियस थरू शब्द का उपयोग इसका वर्णन करने के लिए किया जाता है, जो कम से कम दिखाता है कि लिन युआन ने कई चालें बनाई। डाली राजवंश में अभी भी विरोध करने की शक्ति थी, लेकिन यह अंत में विफल रहा। लेकिन असली स्थिति यह है कि सिर्फ एक ध्वनि कौशल ने महल के कई मजबूत लोगों को जमीन पर गिरा दिया। एक समय के लिए दुनिया उबल रही थी। आम लोग, जीवन के सभी क्षेत्रों से मजबूत मार्शल आर्ट विशेषज्ञ, वे सभी इस मामले पर चर्चा कर रहे हैं। डाली राजवंश ने लगभग 200 वर्षों तक दुनिया पर शासन किया है। देश के संस्थापक के कारण सभी मार्शल आर्ट स्वामी अभिभूत और बेदम थे। अब ये देखते हुए कि डाली राजवंश गिरावट में था और पूरी तरह से हार गया था, परिणाम देखने के लिए हर कोई स्वाभाविक रूप से खुश था। डाली राजवंश पर चर्चा करने के बाद हर कोई तुरंत रहस्यमय बौद्ध भिक्षु पर ध्यान केंद्रित करता था। क्या डाली राजवंश कमजोर है? निश्चित रूप से कमजोर नहीं। इतना ही नहीं, ये कमजोर नहीं है, ये बहुत मजबूत है। भले ही महान गुरु ताइजू का निधन हो गया, डाली राजवंश की ताकत अभी भी दुनिया को दबा सकती है। लेकिन फिर भी, जैसा कि शाही महल ने सबसे कुलीन बलों और डाली राजवंश में सबसे शक्तिशाली लोगों को इकट्ठा किया, लेकिन यह एक रहस्यमय साधु द्वारा प्रवेश किया गया था। इसका क्या मतलब है? हर कोई भयभीत महसूस करता है जब वे इसके बारे में सावधानी से सोचते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि रहस्यमय भिक्षुओं की ताकत निश्चित रूप से एक महान गुरु के स्तर तक पहुंच गई है। डाली इंपीरियल पैलेस, मार्शल पैलेस। लिन युआन एक शांत अभिव्यक्ति के साथ क्रॉस लेग बैठे। आधे साल पहले यहां प्रवेश करने के बाद से लिन युआन बाहर नहीं गया है। सम्राट डाली बहुत समझदार था और सीधे वू पैलेस को एक निश्चित क्षेत्र के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, और किसी को लिन युआन को परेशान करने की अनुमति नहीं थी। इसके अलावा बहुत सारा विचार दैनिक भोजन में जाता है। न केवल ये जीवन शक्ति को फिर से भर सकता है, बल्कि यह शाही महाराज द्वारा सावधानीपूर्वक तला हुआ भी है। स्वाद में कुछ भी गलत नहीं है, पर्याप्त नहीं है, ये मार्शल आर्ट पर्याप्त से दूर है। लिन युआन ने अपने दिल में धीरे से आह भरी। लिन युआन को डाली पैलेस के मार्शल हॉल में कई मार्शल आर्ट को अच्छी तरह से समझने में केवल आधा साल लगा। ये कहना नहीं है कि मार्शल हॉल में मार्शल आर्ट ग्रेट ज़ेन मंदिर में सूत्र मंडप जितना अच्छा नहीं है। ईमानदारी से, मार्शल पैलेस में एकत्र की गई मार्शल आर्ट सूत्र मंडप में उन लोगों से अधिक है। इसका बस इस बार और उस समय। लिन युआन वर्तमान में एक अभूतपूर्व पौराणिक क्षेत्र है। ग्रैंड ज़ेन मंदिर में लिन युआन जियाटियन मास्टर के ग्रैंड मास्टर थे। उच्च स्थिति से आत्मज्ञान की दक्षता स्वाभाविक रूप से उत्तरार्ध की तुलना में कहीं अधिक है। हालांकि भले ही उन्होंने मार्शल पैलेस में सभी मार्शल आर्ट में महारत हासिल कर ली हो, अपने स्वर्ग चूक समझ की मदद से लिन युआन अभी भी पौराणिक क्षेत्र के माध्यम से नहीं टूटा है। दुनिया में केवल कुछ मार्शल आर्ट हैं जिन्हें रिकॉर्ड किया जा सकता है और पारित किया जा सकता है। मार्शल आर्ट की अधिक संख्या दुनिया के हर योद्धा के बीच बिखरी हुई है। लिन युआन ने चुपचाप अपने दिल में सोचा, ये मार्शल आर्ट उच्च स्तर के नहीं हो सकते हैं और बेहतर मार्शल आर्ट के स्तर तक पहुंचने से दूर हैं, लेकिन वे अपने अद्वितीय कोणों के कारण बेहतर हैं। ये वर्तमान मार्शल आर्ट प्रशिक्षण प्रणाली से भी पूरी तरह से अलग है। यदि लिन युआन अन्य कोणों से मार्शल आर्ट को समझ सकता है, तो यह उसके लिए पौराणिक क्षेत्र के माध्यम से तोड़ने में मददगार होगा। अंदर आओ। एक सामान्य दिशा को ध्यान में रखते हुए लिन युआन ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और वुडियन के गेट के बाहर देखा। हाँ, पतला बूढ़ा तुरंत सम्मान से आया।
सबसे अधिक स्थिति वाले पूर्वज के रूप में और डाली शाही परिवार में सबसे अधिक ताकत। तार्किक रूप से पतले बूढ़े आदमी को ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए वह व्यक्तिगत रूप से मार्शल पैलेस के बाहर खड़ा था, लिन युआन के आदेशों की प्रतीक्षा कर रहा था। लेकिन लिन युंगंग ने मार्शल पैलेस में प्रवेश करने के लंबे समय बाद उन्होंने लापरवाही से पतले बूढ़े व्यक्ति को कुछ सलाह दी, जिससे वह अचानक प्रबुद्ध हो गया। पतला बूढ़ा आदमी वो पैलेस के बाहर रहा और छोड़ने से इनकार कर दिया। उस सलाह ने दुबले बूढ़े को एहसास दिलाया कि उसे 10, 20 या 50 साल तक कड़ी मेहनत करनी होगी। लिन युआन के आकस्मिक शब्दों जितना अच्छा नहीं है। मैं इस राजधानी में एक विश्व मार्शल आर्ट सम्मेलन आयोजित करने की योजना बना रहा हूं। अधिग्रहित और जन्मजात स्थानों में कोई भी योद्धा भाग ले सकता है। शीर्ष 10 किसी भी 3 बेहतर मार्शल आर्ट का चयन कर सकता है। लिन युआन ने अपना मुंह खोला और कहा। अपनी अविश्वसनीय समझ के साथ, लिन युआन को मार्शल आर्ट सीखने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। उसे केवल कुछ अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए अपने कौशल को दिखाने के लिए दूसरों को देखने की आवश्यकता है। 10 साल से अधिक समय पहले, लिन युआन ने डेज़ेन मंदिर अभ्यास अर्हत बॉक्सिंग के भिक्षुओं को देखा और बेहतर मार्शल आर्ट अर्हत बुद्ध बॉक्सिंग के बारे में सीखा। यह एक उदाहरण है। दुनिया के योद्धाओं को अपने विशेष कौशल को लिखने के लिए कहना अवास्तविक है। कई निष्क्रिय योद्धा संप्रदायों के बोझ के बिना गहरे पहाड़ों और जंगलों में छिप जाते अगर उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया जाता। लिन युआन भी कुछ नहीं कर सके। लेकिन अगर वे एक मार्शल आर्ट प्रतियोगिता से आकर्षित होते हैं, तो लिन युआन की अविश्वसनीय समझ पूरी तरह से उनकी पृष्ठभूमि को चुपचाप प्रकट कर सकती है। जैसे कि क्या हम उन बेकार योद्धाओं को आने दे सकते हैं, जो दुनिया अपना रही है वह 2 चीजों से ज्यादा कुछ नहीं है, प्रसिद्धि या भाग्य। योद्धाओं के लिए एक और जोड़ा जाता है। यह आपका अपना मार्शल आर्ट क्षेत्र है। लिन युआन ने अपने मार्शल आर्ट कौशल को एक चारा के रूप में इस्तेमाल किया और चिंतित नहीं थे कि निष्क्रिय मार्शल कलाकार चारा नहीं लेंगे। सुपीरियर मार्शल आर्ट केक का एक टुकड़ा नहीं है। एक बेहतर मार्शल आर्ट विरासत के आधार के रूप में सेवा करने के लिए पर्याप्त है। बौद्ध पवित्र स्थानों जैसे कि डाइजन टेम्पल की दुनिया में केवल 72 श्रेष्ठ मार्शल आर्ट स्कूल हैं। इसके अलावा, ये मार्शल आर्ट सम्मेलन डाली राजवंश के नेतृत्व में है। जब तक वे थोड़ा बाहर खड़े होते हैं, वे प्रसिद्ध हो सकते हैं। और ग्रैंड मास्टर लिन युआन ने अपनी ठुड्डी को छुआ। यह एक मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए एक ग्रैंड मास्टर के लिए समझ में नहीं आता है। आखिरकार ग्रैंड मास्टर्स की संख्या बहुत कम है। दुनिया में ग्रैंड मास्टर्स की संख्या को 2 हाथों पर गिना जा सकता है। यहां तक कि अगर हम उन लोगों को शामिल करते हैं जो दुनिया से छिपते हैं और अंधेरे में छिपते हैं, तो 20 से अधिक लोग नहीं हो सकते हैं। अगर गुरु यहां आते हैं, तो आप मुझे चुनौती दे सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जीतते हैं या हारते हैं, आपको एक आध्यात्मिक मार्शल आर्ट मिलेगा। लिन युआन ने धीरे से कहा। सीधे शब्दों में कहें, जब तक स्वामी आते हैं, वे एक आध्यात्मिक मार्शल आर्ट प्राप्त कर सकते हैं। आध्यात्मिक मार्शल आर्ट की अवधारणा क्या है? यह एक गुप्त तकनीक है जो केवल महान स्वामी ही अभ्यास कर सकते हैं। यद्यपि एक ग्रैंड मास्टर आध्यात्मिक मार्शल आर्ट का अभ्यास नहीं कर सकता है, लेकिन दीर्घकालिक ज्ञान निश्चित रूप से एक महान गुरु के दायरे में कदम रखने में बहुत मदद करेगा। हाँ, पतला बूढ़ा आदमी निगल गया। हालांकि ताइजू ने कई आध्यात्मिक मार्शल आर्ट को पीछे छोड़ दिया। लेकिन बहुत अधिक आध्यात्मिक मार्शल आर्ट ज्ञान होने पर किसे आपत्ति होगी? एक ही समय में विभिन्न आध्यात्मिक मार्शल आर्ट की समझ, विभिन्न कोणों से ग्रैंड मास्टर के दायरे की पुष्टि करना उस कदम को उठाना आसान बनाता है। जैसे जैसे मार्शल आर्ट सम्मेलन की खबर फैलती गई, पूरी दुनिया उबल रही थी और अनगिनत योद्धा गूंगे थे। जब तक आप मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में शीर्ष 10 प्राप्त कर सकते हैं, तब तक आप किसी भी 3 बेहतर मार्शल आर्ट का चयन कर सकते हैं। यदि सम्राट डाली ने व्यक्तिगत रूप से इसका वादा नहीं किया था, तो मुझे डर है कि कोई भी इस पर विश्वास नहीं करेगा। यह एक उत्कृष्ट मार्शल आर्ट है, सिर्फ शीर्ष 10 में खत्म करके। और यह अभी भी वैकल्पिक है। शुरुआत में अभी भी योद्धा थे जिन्हें संदेह था, लेकिन पहले मार्शल आर्ट सम्मेलन आयोजित होने के बाद शीर्ष 10 योद्धाओं को 3 बेहतर मार्शल आर्ट मिले जो वे चाहते थे। पूरी दुनिया के योद्धा अचानक पागल हो गए। वे सभी बिना रुके दिल्ली की राजधानी में पहुंचे अगले मार्शल आर्ट सम्मेलन की शुरुआत का इंतजार कर रहे थे। हाउटियन क्षेत्र के जाइंटियन क्षेत्र में योद्धाओं के उत्साह की तुलना में विभिन्न स्थानों पर बैठे स्वामी के विचार धीरे धीरे बदल गए। सम्राट डाली ने मार्शल आर्ट सम्मेलन के बारे में बाहरी दुनिया में खबर फैला दी, और उन्होंने इसे देखा।
दादी भी रहस्यमय साधु को भाग ले सकती हैं और चुनौती दे सकती हैं जिन्होंने अकेले महल में प्रवेश किया था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि सफलता या विफलता, आप एक आध्यात्मिक मार्शल आर्ट प्राप्त कर सकते हैं। एक समय के लिए कई स्वामी इसे अब और सहन नहीं कर सकते थे और डाली की राजधानी की ओर बढ़ रहे थे। आधा साल बाद डाली इंपीरियल पैलेस। वो पैलेस के बाहर भारी तलवार लेकर चलने वाला एक आदमी चुपचाप दिखाई दिया। मोटे आदमी के अलावा एक युवक था जो केवल 15 या 16 साल का था। दक्षिण चीन सागर तलवार मास्टर, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप भी आएंगे। मार्शल पैलेस के बाहर खड़े पतले बूढ़े आदमी की गंभीर अभिव्यक्ति थी। लिन युआन से मिलने से पहले पतले बूढ़े आदमी ने दावा किया कि वह महान गुरु के अधीन अजेय था। दुनिया में बहुत कम स्वामी हैं जो उससे डर सकते हैं। दक्षिण चीन सागर के तलवार मास्टर उनमें से एक है। ताकत के मामले में दक्षिण चीन सागर का तलवार मास्टर पतले बूढ़े आदमी से बेहतर नहीं है। दोनों समान रूप से सबसे अच्छे हैं। लेकिन नानहाई तलवार मास्टर एक प्रमुख मार्शल आर्ट संप्रदाय से नहीं है। वह कदम से कदम अपने वर्तमान ऊंचाई तक पहुंच गया है। पतला बूढ़ा आदमी डाली शाही परिवार से आया था और जब वह बच्चा था तब से स्वामी द्वारा पढ़ाया जाता था। हमेशा तेजू द्वारा छोड़ी गई अंतर्दृष्टि पढ़ें। दक्षिण चीन सागर के तलवार मास्टर पूरी तरह से खुद पर भरोसा करते हुए दुबले बूढ़े आदमी के साथ तालमेल रख सकते हैं। उनकी समझ और योग्यता को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। आपने आध्यात्मिक शक्तियों को विकसित करना शुरू कर दिया है? पतले बूढ़े आदमी ने दक्षिण चीन सागर के तलवार मास्टर पर सावधानीपूर्वक नजर डाली और अचानक चौंक गए। वह दूसरी पार्टी से एक बेहोश मानसिक दबाव महसूस कर सकता था। यह आध्यात्मिक शक्ति को संघनित करने की शुरुआत है, जब तक कि आध्यात्मिक शक्ति की पहली किरण सफलतापूर्वक खेती की जाती है। आप महान गुरु के दायरे में सेंध लगा सकते हैं। दक्षिण चीन सागर के तलवार मास्टर ने बात नहीं की। जब से वह अब तक दिखाई दिया, उसकी आंखें पतले बूढ़े आदमी पर कभी नहीं गिरी। इसके बजाय वह मार्शल पैलेस में घूरता रहा। ग्रैंड मास्टर। दक्षिण चीन सागर तलवार मास्टर के मुंह के कोने पर एक मुस्कान दिखाई दी। यहां आए अन्य आकाओं से अलग, वह दक्षिण चीन सागर के तलवार मास्टर आध्यात्मिक मार्शल आर्ट के लिए यहां नहीं आए थे। आध्यात्मिक मार्शल आर्ट आध्यात्मिक शक्तियों को संघनित करने में सहायक है, लेकिन वह दक्षिण चीन सागर के तलवार मास्टर अब इसकी आवश्यकता नहीं है। उसका असली उद्देश्य रहस्यमय साधु को चुनौती देना है। महान गुरु जिन्होंने अकेले ही डाली इंपीरियल पैलेस में प्रवेश किया। दक्षिण चीन सागर के तलवार मास्टर की बड़ी महत्वाकांक्षाएं हैं। वह एक महान गुरु को एक कदम पत्थर के रूप में उपयोग करना चाहता है। एक महान गुरु बनने के लिए अपना रास्ता बनाने के लिए। मास्टर, क्या आप वास्तव में अंदर जाना चाहते हैं? नानहाई तलवार मास्टर के अलावा 15 या 16 साल का लड़का थोड़ा घबरा गया था। आखिरकार वह रहस्यमय भिक्षु एक महान गुरु के दायरे में है, जो बाहरी दुनिया में कई योद्धाओं द्वारा मान्यता प्राप्त तथ्य है। ग्रैंड मास्टर के अलावा जो अकेले ही डाली पैलेस में प्रवेश कर सकते हैं। यद्यपि उनके गुरु दक्षिण चीन सागर के तलवार मास्टर अत्यंत शक्तिशाली हैं, उन्होंने अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को संघनित करना और एक महान गुरु बनने के मार्ग पर चलना भी शुरू कर दिया है। लेकिन वह एक महान गुरु नहीं है। एक वास्तविक महान गुरु का सामना करना जीवन या मृत्यु अनिश्चित है। चिंता मत करो शिष्य। अपनी वर्तमान ताकत के साथ मुझे केवल एक भव्य गुरु के मानसिक दबाव का सामना करने की आवश्यकता है, और मैं किसी भी समय एक भव्य गुरु के दायरे से गुजर सकता हूं। दक्षिण चीन सागर के तलवार मास्टर के पास चिंता करने की कोई बात नहीं है। अब उन्होंने ग्रैंड मास्टर के दायरे में अपना रास्ता आधा कर लिया है। ये केवल आपको उत्तेजित करने के लिए एक वास्तविक ग्रैंड मास्टर लेता है, और ग्रैंड मास्टर में पूरी तरह से कदम रखने के लिए समय की बात होगी। तब तक भले ही नानहाई तलवार मास्टर, जो ग्रैंड मास्टर के दायरे में है, रहस्यमय भिक्षु से हार जाता है, वह असंतुष्ट से बचने में सक्षम होगा। मैंने शिक्षक के लिए प्रवेश किया। अच्छा शिष्य, कृपया थोड़ी देर बाहर प्रतीक्षा करें। दक्षिण चीन सागर के तलवार मास्टर ने उत्सुकता से बात की और उम्मीद की। वुडियन का द्वार जल्दी खुल गया। दक्षिण चीन सागर के तलवार मास्टर अपने चेहरे पर एक लड़ाई की भावना के साथ चले। 15 या 16 साल के उस युवक ने उसकी एक झलक पकड़ी। मार्शल हॉल में गहरे बैठे ग्रे वस्त्र पहने एक युवा भिक्षु को देखा। गुरु कभी नहीं हारेंगे। 15 या 16 साल के लड़के ने अपनी मुट्ठी बांध ली और उसके दिल में खुशी हुई। धूप की केवल आधी छड़ी ही गुजरी है। वुडियन का द्वार फिर से खुल गया। भारी तलवार लेकर चलने वाला आदमी सुस्त अभिव्यक्ति के साथ बाहर चला गया। मास्टर, क्या यह इतनी जल्दी खत्म हो गया है? युवक ने आकर चिंता के साथ कहा। चलो चलते हैं।
दक्षिण चीन सागर के तलवार मास्टर ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और युवक को महल से बाहर ले गए, जब तक वह राजधानी के बाहर नहीं पहुंचे। दक्षिण चीन सागर का तलवार मास्टर बंद हो गया। महल की दिशा में देखने के लिए मुड़कर वह पत्थर पर बैठ गया। वह इतना मजबूत हो सकता है, और दुनिया में ऐसा व्यक्ति कैसे संभव हो सकता है, जैसे शब्दों को गुनगुना रहा था। जब 15 या 16 साल के लड़के ने ये देखा तो उसने तुरंत महसूस किया कि उसका मालिक खो गया होगा, और वह पूरी तरह से हार गया। अन्यथा यह इस तरह का व्यवहार नहीं करेगा। मास्टर, आइव देखा है कि संकोच मजबूत नहीं है। भविष्य में, मास्टर, आप एक भव्य गुरु बन सकते हैं और उसे वापस जीतने के लिए चुनौती दे सकते हैं, क्या यह नहीं है? युवक ने उसके बगल में कहा। यह सच है। अभी अभी नानहाई तलवार मास्टर ने मार्शल हॉल में प्रवेश किया। युवक ने एक बार रहस्यमय साधु पर एक चौंका दिया था। उनकी आभा वास्तव में अथाह थी, लेकिन अधिक से अधिक वह अपने गुरु से बेहतर थे, और वह भविष्य में उनके साथ नहीं पकड़ सकते थे। इतना मजबूत नहीं। दक्षिण चीन सागर के तलवार मास्टर थोड़ी देर के लिए चुप थे, न जाने क्या कहना है। लंबे समय के बाद नानहाई तलवार मास्टर ने खुद की रचना की और धीरे धीरे कहा, अब जब आप जन्मजात दायरे में हैं और आपकी दृष्टि अभी भी संकीर्ण है, तो आप उसे एक मेढक की तरह देखेंगे जो चंद्रमा पर एक अच्छी तरह से देख रहा है। एक दिन तक प्रतीक्षा करें जब आप मास्टर दायरे में कदम रखने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली हो, या एक मास्टर की तरह आधा कदम मास्टर बन जाएं। ये कहने के बाद दक्षिण चीन सागर के तलवार मास्टर कुछ बेहद जटिल भावनाओं के साथ जारी रहे। आप उसे आकाश की तरह देख सकते हैं। अध्याय 12 दुनिया में प्रवेश करने का अर्थ है दुनिया में पैदा होना। वो पैलेस के बाहर पतले बूढ़े आदमी यू वेनपेन ने दक्षिण चीन सागर के तलवार मास्टर के आंकड़े को गायब देखा। मैं एक महान गुरु बनने के लिए एक कदम पत्थर के रूप में मास्टर हुईजेन का उपयोग करना चाहता हूं। ये वास्तव में है। पतले बूढ़े आदमी यू वेनपेन को पता नहीं था कि एक पल के लिए क्या कहना है। मदद नहीं कर सकता, लेकिन उसके चेहरे पर सहानुभूति की एक नजर है। वास्तव में, जीवन और मृत्यु के दबाव की मदद से अड़चनों के माध्यम से तोड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तरीके असामान्य नहीं है। नानहाई तलवार मास्टर की योग्यता और समझ के साथ एक महान गुरु के दबाव में ये करना वास्तव में संभव है। यू वेनपेन की तुलना में, आखिरकार, दक्षिण चीन सागर के तलवार मास्टर पूरी तरह से खुद के कारण इस बिंदु पर पहुंच गए हैं। यह अपनी क्षमता के बारे में बहुत कुछ कहे बिना जाता है। नानहाई तलवार मास्टर की सबसे बड़ी गलती मास्टर हुईजेन को लक्षित करना था, क्योंकि यू वेनपेन की आंखों में लिन युआन की ताकत निस्संदेह सामान्य महान स्वामी की तुलना में अधिक है। यहां तक कि उन्हें अतीत और वर्तमान में सभी महान स्वामी के बीच सबसे मजबूत कहा जा सकता है। ये बिंदु संपर्क के लगभग 1 वर्ष के माध्यम से यू वेनपेन लगभग निश्चित है। इससे भी अधिक, यू वेनपेन में और भी अधिक भयानक अटकलें हैं। स्वामी की ताकत, क्या वह सफलता के उस स्तर तक पहुंच गया है? यू वेनपेन को ऐसा लगा जैसे उसका पूरा शरीर कांप रहा हो। प्राचीन काल से हजारों वर्षों के समय के साथ ग्रैंडमास्टर को हमेशा निर्विवाद रूप से सबसे मजबूत माना जाता है। यह अंतिम क्षेत्र है जिसका दुनिया के सभी योद्धा पीछा करते हैं। ग्रैंड मास्टर के ऊपर होने के नाते ग्रैंड मास्टर के दायरे से परे। यू वेनपेन ने इसके बारे में सोचने की हिम्मत नहीं की, नहीं वह इसके बारे में सोचेंगे। यह उतना ही अर्थहीन है जितना कि यह सोचकर कि सूर्य आकाश पर क्यों लटका है। अभी लिन युआन की दहाड़ की शक्ति का अनुभव करने के बाद यू वेनपेन आखिरकार संदिग्ध हो गया। शायद ग्रैंड मास्टर से परे एक उच्च क्षेत्र है, लिन युआन की तरह। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि यू वेनपेन ने ऐसा सोचा था। ये वास्तव में लिन युआन द्वारा प्रदर्शित युद्ध शक्ति थी जो मानक से अधिक थी। डाली राजवंश के महान गुरु ताइजू की मृत्यु कई साल पहले नहीं हुई थी। यू वेनपेन को महान गुरु का वर्णन बहुत स्पष्ट रूप से याद है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कितना मजबूत है, यह कभी भी मजबूत नहीं होगा। इसके अलावा इस साल लिन युआन के तहत कभी कभी मार्गदर्शन। यू वेनपेन ने ग्रैंड मास्टर की अड़चन के अस्तित्व को स्पष्ट रूप से महसूस किया। यदि ग्रैंड मास्टर्स मार्गदर्शन इतना उपयोगी है, कोई यह नहीं कह रहा है कि एक महान गुरु दूसरे महान गुरु को प्रशिक्षित नहीं कर सकता है। मार्शल पैलेस के अंदर लिन युआन क्रॉस लेग बैठे। आधे साल पहले से राजधानी में मार्शल आर्ट सम्मेलन आयोजित किए गए हैं। अनगिनत योद्धाओं को लड़ते हुए देखने के बाद लिन युआन का लाभ कभी नहीं रुका। मार्शल आर्ट सम्मेलन में भाग लेने वाले योद्धा बहुत मजबूत नहीं हो सकते हैं। हालांकि इस्तेमाल की जाने वाली मार्शल आर्ट सभी प्रकार की है। लिन युआन ने अपनी अविश्वसनीय समझ के साथ ताओ को अनगिनत कोनों से समझा।
कुछ उत्कृष्ट और उन्नत मार्शल आर्ट को देखने की तुलना में कहीं अधिक उपयोगी है। आपकी समझ अविश्वसनीय है, आप दुनिया में मार्शल आर्ट को समझते हैं, और पौराणिक क्षेत्र में सुधार के बाद मार्शल आर्ट की आपकी समझ में सुधार हुआ है। आपकी समझ स्वर्ग के विपरीत है, आप दुनिया की मार्शल आर्ट को समझते हैं, और स्वर्ग और पृथ्वी की प्रकृति के वास्तविक सार को स्पष्ट रूप से समझते हैं। आपकी समझ स्वर्ग से परे है, आप दुनिया की मार्शल आर्ट को समझते हैं, और क्लाउड एंड मिस्ट रिफाइनिंग तकनीक बनाते हैं। आपकी समझ स्वर्ग के खिलाफ है, आप दुनिया की मार्शल आर्ट को समझते हैं, और बाद के स्थानों में सफलता की दिशा को नोटिस करना शुरू करते हैं। लिन युआन पूरी तरह से ज्ञान की दुनिया में डूब गया है, और शायद ही कभी जाग जाएगा जब तक कि जीवन या मृत्यु से खतरा न हो। लिन युआन के साथ वर्तमान शारीरिक स्थिति और पौराणिक क्षेत्र युवानली जो अपने शरीर को अपने दम पर बचाता है। यहां तक कि अगर ग्रैंड मास्टर्स का एक समूह हमला करता है तो उन्हें बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा। आधे महीने बाद लिन युआन ने अपनी आंखें खोली। अंत में मिला। लिन युआन ने धीरे से आह भरी। इस समय अपनी स्वर्ग चूक समझ की मदद से उसने आखिरकार पौराणिक स्तर से परे का रास्ता बंद कर दिया। बेशक इसका सिर्फ एक ताला है। पूरी तरह से वहां पहुंचने के लिए इसके लिए अभी भी बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता है, लेकिन जब तक दिशा सही है, बाकी लिन युआन के लिए समय की बात है। वापस जाने का समय। लिन युआन खड़ा हुआ और मार्शल पैलेस के बाहर की ओर चला गया। हालांकि लिन युआन की वर्तमान ताकत के साथ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कहां अभ्यास करता है। लेकिन आखिरकार मैं 10 साल पहले दजेन मंदिर में रुका था, और मैं हरे लालटेन वाले प्राचीन बुद्ध शाओशी पर्वत के अविवादित वातावरण से काफी संतुष्ट था। पौराणिक क्षेत्र के ऊपर एक दायरे में खेती करने में बहुत समय लगेगा। लिन युआन अभी भी रहने के लिए शाओशी पर्वत पर लौटना चाहता है। क्लिक करें। वुडियन का द्वार खुलता है। यू विनपेन, एक पतला बूढ़ा आदमी जो हमेशा बाहर की रखवाली कर रहा था, अचानक चौंक गया। ग्रैंड मास्टर यू विनपेन ने अवचेतन रूप से मार्शल हॉल की ओर देखा। हालांकि उन्होंने पाया कि जो युवा भिक्षु वहां बैठे थे वे गायब हो गए थे। गुरुजी, क्या आपने छोड़ा है? यू विनपेन एक पल के लिए स्तब्ध था, थोड़ा खो गया महसूस कर रहा था। भले ही उसके पास पहले से ही एक प्रीमियर था, वह जानता था कि लिन युआन जैसा मजबूत आदमी हमेशा के लिए महल में नहीं रह पाएगा। इस समय मेरा दिल कुछ खो गया लग रहा था। द ज़ेन मंदिर। एबॉट हुआयुआन हुइवन मार्शल भिक्षुओं के मठ के प्रमुख और मठ के कई अन्य प्रमुख चिंतित मंदिर के द्वार पर एकत्र हुए। 1 साल पहले डाली इंपीरियल पैलेस एक रहस्यमय भिक्षु द्वारा प्रवेश किया गया था, जिसे एक महान गुरु होने का संदेह था। ग्रेट ज़ेन मंदिर ने स्वाभाविक रूप से लंबे समय तक इसके बारे में सुना है। अन्य योद्धाओं और बलों द्वारा कल्पना की गई रहस्यमय भिक्षु की उत्पत्ति से अलग। मठाधीश हुआयुआन और मठ के कई प्रमुखों ने भिक्षु को अपने परिवार के बौद्ध शिष्य के रूप में लगभग तुरंत पहचान लिया। ओ वेल बी जन डॉट सी ओम। बिल्कुल नहीं। एक युवा भिक्षु की उपस्थिति फिर से एक महान गुरु की ताकत है। एक बौद्ध शिष्य को छोड़कर कौन इसका सही वर्णन कर सकता है, जिसने अभी अभी दुनिया में प्रवेश किया था। सबसे पहले कई लोग अभी भी लिन युआन की ताकत पर चकित थे। 100 साल से भी अधिक समय पहले डाली के महान गुरु ताइजू शाओशी पर्वत पर आए थे। आजकल ग्रेट ज़ेन मंदिर के बौद्ध शिष्यों ने अकेले ही डाली इंपीरियल पैलेस में प्रवेश किया है, जिसे शिष्टाचार माना जाता है। जैसे समय बीतता है, मठाधीश के आंगन के नेताओं ने महसूस किया कि कुछ गलत था। ऐसा लगता है कि फौजी ने डाली पैलेस में स्थायी रूप से रहने की योजना बनाई है। एबॉट हुआयुआन और अन्य लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि लिन युआन ग्रेट ज़ेन मंदिर को छोड़ देंगे। लेकिन वह चिंतित था कि डाली राजवंश के अन्य विचार होंगे। खुली बंदूक से छिपाना आसान है, लेकिन छिपे हुए तीर से बचाव करना मुश्किल है। यह सच है कि लिन युआन ताकत के साथ डाली राजवंश में कोई भी उसे प्रतिद्वंद्वी नहीं कर सकता है। लेकिन अगर डाली राजवंश कुछ अंधेरे गणनाओं का उपयोग करता है, आपको पता होना चाहिए कि डाली पैलेस वह जगह है जहां महान गुरु ताइजू रहते थे, इसलिए महान गुरु से निपटने के तरीके हैं। लिन युआन लंबे समय तक डाली पैलेस में रहे, अगर वह मुसीबत में पड़ गए तो क्या होगा? भी एबॉट हुआयुआन की गहरी चिंताएं हैं। जैसा कि मार्शल आर्ट सम्मेलन आयोजित किया गया था, कई स्वामी लिन युआन के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए राजधानी गए थे। लिन युआन की ताकत के बारे में अधिक से अधिक अफवाहें हैं। ग्रैंड मास्टर शिखर दादा अजय ग्रैंड मास्टर सभी समय का सबसे बड़ा स्वामी, और इसी तरह ये अफवाहें कई अन्य स्वामी से आती हैं। प्रामाणिकता पर कोई संदेह नहीं है। नतीजतन लिन युआन की प्रतिष्ठा अधिक से अधिक प्रसिद्ध हो गई, जो कि 1000 साल पहले पेट्रियार्क बोधिधर्म और 100 साल से अधिक समय पहले ताइजू डाली से आगे निकल गई थी।
इस स्थिति का अन्य महान स्वामी पर बहुत कम प्रभाव पड़ सकता है। आखिरकार अन्य महान स्वामी को इस बिंदु तक पहुंचने में कम से कम कई दशक लग गए और उनकी मानसिकता बहुत बढ़ गई है। लेकिन एबॉट हुआयुआन अच्छी तरह से जानता था कि बुद्ध केवल 10 साल से अधिक उम्र के थे। इतनी कम उम्र में क्या वह मार्शल आर्ट की दुनिया में प्रसिद्धि और भाग्य के बपतिस्मा का अनुभव कर सकता है? थोड़ी देर प्रतीक्षा करें, बुद्ध केवल 1 वर्ष के लिए पहाड़ से नीचे रहे हैं और समय अभी भी कम है। यहाँ तक कि अगर वह नश्वर की दुनिया से प्रभावित है तो भी वह समय में वापस आ सकता है। अनुशासन अकादमी के प्रमुख ने गहरी आवाज में कहा, महान गुरु का उल्लेख नहीं करना, यहाँ तक कि सामान्य योद्धाओं के लिए 1 वर्ष लंबा नहीं है, और ये दुनिया में प्रवेश का स्तर है। बुद्ध का मन सरल है। वो मोन्क अकादमी के प्रमुख डूब गए और बोलने वाले थे। इस समय शाओशी पर्वत के संकरे पहाड़ी रास्ते पर भिक्षु वस्त्र और कपड़े के जूते पहने एक युवा भिक्षु कदम से कदम मिलाकर चला गया। बुद्ध वापस आ गए हैं। एबॉट हुआयुआन ने लिन युआन की तुरंत खोज की। एक पल के बाद लिन युआन महान ज़ेन मंदिर के द्वार पर पहुंचे। बुद्ध का पुत्र। दूसरों ने लिन युआन को देखा और थोड़ा झुके। उसने जो कहना चाहा निगल लिया। सब कुछ खत्म हो गया है। लिन युआन ने सिर्फ ये वाक्य कहा। वह सूत्र मंडप की तीसरी मंजिल पर लौट आया और दुनिया से बहुत दूर फिर से बैठ गया। इस दिन शाओशी पर्वत पर युवा बौद्ध भिक्षु कपड़े के जूते और भिक्षु कपड़े पहने हुए बस नदियों और झीलों में प्रवेश किया और नदियों और झीलों को छोड़ दिया। अध्याय 13, अद्वितीय समझ और व्यापक समझ, अभूतपूर्व। लिन युआन बहुत हंगामा किए बिना ग्रेट ज़ेन मंदिर में लौट आए। मठाधीश और मठ के कुछ प्रमुखों को छोड़कर कोई अन्य भिक्षु इसके बारे में नहीं जानता था। सूत्र मंडप की तीसरी मंजिल पर लिन युआन क्रॉस लेग बैठे थे। 8 साल बचे हैं। लिन युआन ने अपनी दृष्टि के नीचे भ्रामक प्रकाश पर्दे पर नजर डाली। ये जानते हुए कि इस दुनिया में आपका समय कम है, मुझे लगता है कि पर्याप्त है। लिन युआन ने थोड़ा सिर हिलाया। पौराणिक क्षेत्र के ऊपर पथ क्षेत्र को समझ लिया है और पहले से ही विशिष्ट दिशा और विचार है। स्वर्ग की अवहेलना की समझ दक्षता के अनुसार 8 साल पर्याप्त से अधिक है। मार्शल आर्ट का रास्ता। लिन युआन की आंखें गहरी थीं। इस दुनिया में मार्शल आर्ट का मार्ग मानव शरीर पर आधारित है जो आत्मा के साथ संयुक्त है और लगातार बदल रहा है। हालांकि सुधार धीमा है, लेकिन इसमें कोई कमी नहीं है। ब्रह्मांड में मानव सभ्यता के जीन योद्धा विकासवादी पथ की तुलना में कम से कम इसकी बहुत अधिक क्षमता है। आनुवंशिक योद्धा एक विशुद्ध रूप से भौतिक विकास पथ है। एक बार जब आप सुपर वॉरलॉक और साइकिक मास्टर जैसे विकसित होते हैं, अग्रिम तैयारी के बिना आप मूल रूप से बह जाएंगे। आनुवंशिक योद्धाओं का विकासवादी मार्ग मानव सभ्यता का उच्चतम स्तर माना जाता है। भविष्य की पीढ़ियों के लिए विशेष रूप से बनाया गया एक विकासवादी मार्ग। पूरी तरह से आनुवंशिक चिकित्सा पर भरोसा करते हुए, जब तक आप पर्याप्त स्तर की आनुवंशिक दवा खरीद सकते हैं, आप सुधार करना जारी रख सकते हैं। मुझे नहीं पता कि किस तरह की विकासवादी पथ मार्शल आर्ट है और इसका मूल्यांकन ज्ञान की देवी द्वारा कैसे किया जाता है। लिन युआन ने खुद को सोचा। यूनिवर्सल ह्यूमैनिटी एलायंस नागरिकों को नए विकासवादी मार्ग विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ज्ञान की देवी भी इस पहलू में निवेश करने के लिए अधिक मानव नागरिकों को आकर्षित करने के लिए पुरस्कार के रूप में भारी योगदान का उपयोग करती है। विकासवादी मार्ग कीमती है या नहीं, ये 2 पहलुओं पर निर्भर करता है। सबसे पहले लोकप्रियता की डिग्री। दूसरा क्षमता का स्तर है। लोकप्रियता की डिग्री को समझना आसान है। यदि यह विकासवादी मार्ग केवल आपको अकेले अभ्यास करने की अनुमति देता है तो यह समग्र रूप से मानव सभ्यता के लिए बहुत कम मूल्य होगा। क्षमता के लिए यह इस विकासवादी पथ की सैद्धांतिक ऊपरी सीमा है। इस दुनिया में आने के बाद से 10 से अधिक वर्षों के लिए लिन युआन अपनी स्वर्ग रक्षा की समझ के साथ मार्शल आर्ट को काट रहा है, महान गुरु के ऊपर एक पौराणिक क्षेत्र खोल रहा है और यहां तक कि पौराणिक स्तर को पार कर रहा है। यह मार्शल आर्ट विकास पथ की ऊपरी सीमा को यथासंभव बढ़ाना है। ज्ञान की देवी से उच्च रेटिंग प्राप्त करने और पर्याप्त पुरस्कार प्राप्त करने के लिए लिन युआन प्राथमिकताओं को अच्छी तरह से जानता है। यह दुनिया उसके लिए सिर्फ एक राहगीर है। एक बार 20 साल के प्रवास के बाद आपको अभी भी यूनिवर्सल ह्यूमन एलायंस में लौटना होगा। समझ में आता है। लिन युआन ने एक पल के लिए सोचा, अपनी आंखें बंद कर ली और फिर से आत्मज्ञान की स्थिति में गिर गया। राजधानी की इस यात्रा से लिन युआन को काफी मदद मिली है। मार्शल हॉल में दुनिया भर के योद्धाओं द्वारा महारत हासिल की गई हजारों मार्शल आर्ट और विभिन्न अद्भुत तकनीकें हैं।
स्वर्ग की अवहेलना की समझ के कैटालिसिस के तहत लिन युआन के दिमाग में प्रकाश की अनगिनत किरणें फूटती रहीं, पौराणिक क्षेत्र के ऊपर के दायरे की ओर बढ़ते हुए। समय उड़ जाता है। एक फ्लैश में 8 साल बीत चुके हैं। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, रहस्यमय भिक्षु की असली उत्पत्ति जो डाली इंपीरियल पैलेस में घुस गई, आखिरकार स्पष्ट हो गई। महान ज़ेन मंदिर के बौद्ध शिष्य हुई जैन। जब लिन युआन महल के बाहर थे, तो एक गरीब भिक्षु वास्तव में बुद्धिमान है कि उनके शब्दों को कई लोगों ने सुना। इसके अलावा ग्रेट ज़ेन मंदिर ने लंबे समय से देश भर के विभिन्न मंदिरों में बुद्ध के चित्रों को वितरित किया है, और लिन युआन भी डाली की राजधानी में आयोजित कई मार्शल आर्ट सम्मेलनों में दिखाई दिए। पहले और बाद की तुलना में अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है। रहस्यमय भिक्षुओं की पहचान के प्रत्यक्ष परिणाम उजागर हो रहे हैं। ग्रेट ज़ेन मंदिर जीवंत हो गया, और शाओशी पर्वत के तल पर हर दिन बड़ी संख्या में योद्धा यहां आए। रहस्यमय भिक्षु केवल 1 वर्ष के लिए डाली साम्राज्य में रहा, और फिर गायब हो गया। कई लोगों ने अनुमान लगाया कि रहस्यमय भिक्षु शायद ग्रेट ज़ेन मंदिर में लौट आए। लिन युआन से मिलने के लिए कई योद्धा महान ज़ेन मंदिर में आए। आखिरकार लिन युआन को एक महान गुरु के रूप में मान्यता दी गई थी, और यहां तक कि उन स्वामी द्वारा सभी समय का सबसे बड़ा स्वामी भी कहा जाता था। वेन वू पहले नहीं है, वो दूसरे नहीं है। केवल एक संभावना है जिसे सभी स्वामी द्वारा पहचाना जा सकता है और पूछताछ नहीं की जा सकती है। वह हुइजन बुद्ध है, जो वास्तव में अविश्वसनीय रूप से मजबूत है। सभी आकाओं से पूछताछ की। इसने बड़ी संख्या में योद्धाओं को आकर्षित किया। यहां तक कि अगर आप इसे नहीं देख सकते हैं, तो भी दूर से देखने के लिए अच्छा है। क्या होगा यदि आप भाग्यशाली हैं जो अज्ञात भिक्षु द्वारा देखा जा सकता है? क्या इस तरह का अवसर ड्रैगन के गेट पर काप छलांग लगाने से ज्यादा नहीं है? जैसा कि उस बौद्ध शिष्य द्वारा मूल्यवान होने के कारण उसे ठहराया जा सकता है और एक भिक्षु बनना पड़ सकता है। जब तक वे एक मास्टर के दायरे में प्रवेश कर सकते हैं, अकेले एक साधु बनने दें। बहुत सारे लोग हैं जो इसे करने के लिए तैयार हैं, भले ही उनके पास कोई प्यार या सेक्स न हो। शाओशी पर्वत के संकरे पहाड़ी रास्ते पर अपनी पीठ पर भारी तलवार लेकर चलने वाला एक आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ा। दफन आदमी के पीछे उसकी बिसवा दशा में एक जवान आदमी था। मास्टर, क्या आप उस बौद्ध शिष्य को फिर से चुनौती देने के लिए यहाँ आ रहे हैं? युवक ने उत्सुकता से पूछा कि वह चला गया। उसकी पीठ पर भारी तलवार वाला आदमी दक्षिण चीन सागर का तलवार मास्टर है। यदि कोई ग्रैंड मास्टर आसपास है, तो आप पाएंगे कि नानहाई तलवार मास्टर में एक गहन आभा है। सीधे उसकी आंखों में देखते हुए आप आध्यात्मिक शक्ति को तेज तलवार की तरह तेज महसूस कर सकते हैं। ग्रैंड मास्टर, इस दक्षिण चीन सागर तलवार मास्टर ने अचानक वह कदम उठाया और एक भव्य गुरु बन गया। अतीत में अन्य युगों में किसी भी महान गुरु का जन्म एक अत्यंत सनसनीखेज घटना रही होगी। सभी दिशाओं से बधाई मिलती है। हजारों लोगों ने अपना सिर झुका लिया। सबसे बुनियादी है। हालांकि नानहाई तलवार मास्टर ने इसे उबाऊ पाया। 8 साल पहले लिन युआन के साथ उनकी छटपटाहट के बाद से दक्षिण चीन सागर के तलवार मास्टर ने समझा है कि दुनिया के बाहर लोग हैं। ग्रैंड मास्टर के बारे में क्या? उस बौद्ध शिष्य का सामना करते हुए महान गुरु को भी मरना होगा। मैं बस एक बार देखने के लिए आया था। दक्षिण चीन सागर के तलवार मास्टर ने अपना सिर हिला दिया। इसके अलावा बुद्ध के उस शिष्य के साथ अपने गुरु की तुलना न करें। वह बौद्ध शिष्य अब 8 साल पहले एक महान गुरु नहीं था। दक्षिण चीन सागर के तलवार मास्टर ने गहरी सांस ली और फुसफुसाए। अचानक दक्षिण चीन सागर की अभिव्यक्ति का तलवार मास्टर अचानक बदल गया। उसने अपना सिर उठाया और अचानक शाओशी पर्वत की चोटी की ओर देखा, डेज़ेन मंदिर की दिशा में। एक भयानक आभा कंपन करने लगी, एक पल में पूरे शाओशी पर्वत पर व्यापक हो गई, और एक अत्यंत भयानक गति से सभी दिशाओं में फैल गया। वह है दक्षिण चीन सागर के तलवार मास्टर पीला हो गया। उनकी धारणा में महान ज़ेन मंदिर की गहराई से एक विशाल महासागर की तरह एक सांस बढ़ी, जो दुनिया पर एक उज्जवल सूरज की तरह चमक रही थी। आखिरकार इसका अंत हो गया। सूत्र मंडप की तीसरी मंजिल पर लिन युआन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, खड़े होकर सूत्र मंडप से बाहर चले गए। अंत में पौराणिक क्षेत्र से ऊपर के स्तर तक पहुंचने में उसे लगभग 10 साल लग गए। सूत्र मंडप के बाहर लंबी भौहों वाला पुराना भिक्षु, मठाधीश और आंगन के सभी प्रमुख लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। लिन युआन की सफलता का आंदोलन इतना महान था कि यहां तक कि पहाड़ पर नानहाई तलवार मास्टर ने भी आंदोलन को देखा। अकेले महान ज़ेन मंदिर में कई भिक्षुओं को जाने दिया। बुद्ध का पुत्र, मैंने बुद्ध को देखा है।
लिन युआन को सूत्र मंडप से बाहर निकलते हुए लंबे समय से डूबे हुए पुराने साधु और अन्य लोग तुरंत झुक गए। दया। लिन युआन ने सिर हिलाया, अच्छा लग रहा था। बुद्ध की ताकत को महान गुरु से आगे निकल जाना चाहिए था, है ना? एबॉट हुआयुआन एक पल के लिए झिझकते हैं और अस्थायी रूप से पूछते हैं। वास्तव में वह पहले ही यह अनुमान लगा चुका है, लेकिन वह कभी भी निश्चित नहीं रहा है। आखिरकार ग्रैंड मास्टर प्राचीन काल से योद्धाओं के लिए छत रहा है। ग्रैंड मास्टर को पार करना आसान नहीं है। अभी अभी मुझे लिन युआन की सफलता की गति महसूस हुई। एबॉट हुआयुआन, चाहे वह कितना भी मूर्ख क्यों न हो, उसे कुछ एहसास हुआ है। इस तरह की राजसी आभा, यहां तक कि 10 या सैकड़ों महान स्वामी बहुत पीछे हैं। जैसा कि एबॉट हुआयुआन इतना स्पष्ट क्यों है, यह है कि लंबी भौहों वाले पुराने भिक्षु को 1 साल पहले ग्रैंड मास्टर के दायरे में सफलतापूर्वक पदोन्नत किया गया था। लगभग। लिन युआन की आंखें शांत थीं और उन्होंने शांति से कहा, क्या आपने वास्तव में ग्रैंड मास्टर के दायरे को पार कर लिया है? भले ही उन्होंने इसकी उम्मीद की थी, लेकिन एबॉट हुआयुआन और अन्य 3 लोगों ने अभी भी अपने दिलों में भारी लहरें महसूस की हैं। पवित्र भिक्षु के विचार, जो पहले से ही एक महान गुरु थे और भी जटिल थे। उन्होंने लिन युआन को अपनी आंखों से कदम मिलाते हुए देखा था, और यहां तक कि उन्हें 10 साल से अधिक समय पहले एक मास्टर के रूप में मार्गदर्शन दिया था। यह महान गुरु के ऊपर कैसा दिखता है? मठाधीश हुआयुआन ने कांपती आवाज के साथ पूछा। जब दूसरों ने ये सुना, तो उन्होंने तुरंत लिन युआन को जलती आंखों से देखा। हालांकि वे लिन युआन की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकते हैं, और यहां तक कि महान स्वामी को बहुत कम उम्मीद है, वे कम से कम सुन सकते हैं। यह उन महान आकाओं से बेहतर है जो पूरे युग में एक युग पर हावी रहे हैं। ग्रैंड मास्टर से परे इसे पौराणिक क्षेत्र कहा जाता है, और आंतरिक क्यूई को युवानली में विभाजित किया जाता है। लिन युआन ने धैर्यपूर्वक पौराणिक क्षेत्र के कई रहस्यों को पेश किया। बोलने के बाद लिन युआन ने थोड़ी देर के लिए विराम दिया और जारी रखा, मैंने यह नहीं सोचा है कि इसे पौराणिक क्षेत्र से ऊपर होने के लिए क्या कहा जाए, लेकिन क्यूई, रक्त और आत्मा का सम्मिलन आपको स्वर्ग की क्यूई महसूस करने की अनुमति देता है और पृथ्वी। दया। पौराणिक क्षेत्र के ऊपर। एबॉट हुआयुआन और अन्य इतने हैरान थे कि उन्होंने लंबे समय तक प्रतिक्रिया नहीं दी। अभी अभी वे इस क्षेत्र की विभिन्न विशेषताओं की कल्पना करते हुए पौराणिक क्षेत्र की कई अकल्पनीय विशेषताओं में डूबे हुए थे, लेकिन अंत में लिन युआन ने फिर से पौराणिक क्षेत्र के बारे में बात की। क्या यह संभव है कि उनके सामने युवा बुद्ध अब मिथक के दायरे में नहीं है? अन्यथा हम पौराणिक क्षेत्र के ऊपर के रहस्यों को कैसे जान सकते हैं? इसके बाद लिन युआनु ने धैर्यपूर्वक कुछ शब्दों को समझाया और एबॉट हुआयुआन और अन्य को दूर भेज दिया। ऐसा नहीं है कि लिन युआन अधिक कहना नहीं चाहता है, लेकिन अगर दायरे तक नहीं पहुंचा जाता है, तो आप कितना भी कहें, यह बेकार होगा। इसके विपरीत, यह आपके स्वयं के अभ्यास को भी प्रभावित करेगा। इसकी सीमा तक पहुंच जाना चाहिए था। लिन युआन ने थोड़ी देर के लिए विचार किया, और इस समय वह पहले से ही स्वर्ग और पृथ्वी से आने वाले उत्पीड़न की भावना महसूस कर सकता था। वर्तमान स्तर पर वह दुनिया में अंतिम स्तर पर पहुंच गया है। उच्चतर जाना अभी भी उसकी स्वर्ग चूक समझ के साथ असंभव नहीं है, लेकिन अब लिन युआन के पास बहुत कम समय बचा है। वहां के बारे में। सूत्र मंडप में लिन युआन ने उनके सामने खड़ी दर्जनों पुस्तकों को देखा। यह अधिग्रहित दायरे से पौराणिक क्षेत्र तक और यहां तक कि पौराणिक स्तर से परे प्रक्रिया के विशिष्ट विवरणों को रिकॉर्ड करता है। बेशक मार्शल आर्ट का स्तर जितना अधिक होगा, आम लोगों को समझने के लिए उतना ही अस्पष्ट और कठिन होगा। यही कारण है कि लिन युआन एबॉट हुआयुआन और अन्य लोगों के साथ विस्तार करने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि इस घटना में की असाधारण प्रतिभा वाले एक शिष्य और लिन युआन की प्रतिभा का 10,000वां हिस्सा भविष्य में ग्रेट ज़ेन मंदिर में दिखाई देता है, ये किताबें उसे सही दिशा में इंगित कर सकती हैं। बस इस दिन के बारे में सोचकर, यह शायद सैकड़ों हजारों साल बाद होगा। पौराणिक क्षेत्र के ऊपर के स्तर में कदम रखने के बाद लिन युआन ने अभ्यास करना बंद कर दिया और यात्रा शुरू कर दी। फिर भी उन्होंने महसूस किया कि स्वर्ग और पृथ्वी का उत्पीड़न एक मजबूत वेल की तरह मजबूत और मजबूत हो रहा है, बेहद असहज। कुछ महीने बाद लिन युआन ने अचानक अपनी आंखें खोली, क्योंकि मेरे दिमाग में गहरे सभी स्थानों का दरवाजा अचानक चमक गया। पहली प्रति टिल्ड से अधिक है। गति थोड़ी तेज है, आपको क्या लगता है? अध्याय 14 वापसी। एक ट्रांस में लिन युआन ने फिर से अपनी आंखें खोली। बिस्तर, बुकशेल्फ, तस्वीरें। लिन युआन ने चारों ओर देखा और अंत में राहत की सांस ली। आप वापस आ गए हैं। अपने आसपास की सभी चीजों को देखते हुए लिन युआन को ऐसा लगा जैसे वह दूसरी दुनिया में है।
एक क्षण पहले वह अभी भी मार्शल आर्ट की दुनिया में था जहां वह 20 साल से था। अब हम ब्रह्मांडीय मानव गठबंधन में लौट आए हैं जो स्टार समुद्र तक फैला है। ये सही है। देखो कितना समय बीत गया। भावना के साथ आहें भरने के बाद लिन युआन ने तुरंत उस समय को देखा। हालांकि मौजूदा माहौल से देखते हुए लिन युआन ने फैसला किया कि समय लंबा नहीं होना चाहिए, अन्यथा उसे इलाज के लिए उसके माता पिता द्वारा अस्पताल ले जाया जाता अगर उसकी चेतना उसके शरीर को छोड़ देती और दूसरी दुनिया में आ जाती। लेकिन आपको उन विशिष्ट मिनटों और घंटों पर ध्यान देने की आवश्यकता है जो बीत चुके हैं। इसका केवल 10 मिनट का समय था। वर्तमान समय की पुष्टि करने के बाद लिन युआन थोड़ा अनुपस्थित था। मार्शल आर्ट की दुनिया में बिताए गए 20 साल मुख्य दुनिया में केवल 10 मिनट तक चले। क्या इसलिए कि दो दुनियाओं के बीच प्रवाह की गति अलग है? यात्रा करने से पहले गेट ऑफ ऑल रियल्म्स ने लिन युआन को याद दिलाया, जिस दुनिया से आप यात्रा कर रहे हैं और वर्तमान दुनिया के बीच समय प्रवाह दर में अंतर है। लेकिन लिन युआन को उम्मीद नहीं थी कि समय प्रवाह दर इतनी अलग होगी। 10 मिनट बनाम 20 साल। प्राचीन काल से एक कहावत रही है कि अमर दुनिया में एक दिन, मानव दुनिया में एक वर्ष। उच्च दुनिया में समय का प्रवाह निचली दुनिया की तुलना में बहुत धीमा है। मुख्य दुनिया की तुलना में मार्शल आर्ट की दुनिया स्पष्ट रूप से एक हीन दुनिया है। अंतर परी दुनिया और मानव दुनिया की तुलना में कहीं अधिक है। ये समय प्रवाह दरों की तुलना से देखा जा सकता है। एक पल के लिए सोचने के बाद लिन युआन का दिमाग उसके दिमाग में डूब गया। वहां एक लंबा और राजसी दरवाजा निलंबित है। ध्यान से देखते हुए इस समय सभी स्थानों का द्वार स्पष्ट रूप से बहुत धुंधला है। किनारों को थोड़ा थोड़ा करके प्रकाश कर रहे हैं। जब सभी स्थानों का पूरा गेट पूरी तरह से जलाया जाता है तो लिन युआन दूसरी बार यात्रा करने में सक्षम होगा। जिस तरह लिन युआन सभी स्थानों के गेट को घूर रहा था, संदेश फिर से आए। दया। लिन युआन ने अपनी भौहें रगड़ ली। पहली बार यात्रा करने का अनुभव करने के बाद गेट ऑफ ऑल रियल्म्स के अधिक कार्यों को लिन युआन के दिमाग में डाल दिया गया। पहला शटल विधि है। चेतना के आगमन के साथ आने वाले शटल को छोड़कर गेट ऑफ ऑल रियल्म्स के माध्यम से कोई भी शारीरिक रूप से यात्रा कर सकता है। ये सिर्फ इतना है कि यात्रा का ये तरीका गेट ऑफ ऑल रियल्म्स से अधिक पैसा खाता है। ऊर्जा जमा करने में कम से कम कई साल लगते हैं। आपको पता होना चाहिए कि लिन युआन की सामान्य चेतना को हर 8 महीने में एक बार बंद किया जा सकता है। मास शटल। लिन युआन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। शटल की इस पद्धति के बारे में बहुत आशावादी नहीं था। भौतिक शरीर के माध्यम से यात्रा करने में कई उपयुक्तताएं हैं और खरोंच आदि से अभ्यास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन नुकसान भी बहुत स्पष्ट है, अर्थात जब आप मर जाते हैं तो आप वास्तव में मर जाते हैं। चेतना शटल मोड में आती है, भले ही शरीर मर जाता है, चेतना मूल शरीर में वापस आ जाती है। अभी भी वापस आने का मौका है। बेशक लिन युआन ने शारीरिक यात्रा से पूरी तरह से इनकार नहीं किया। कम से कम इसका उपयोग जीवन रक्षक साधनों के रूप में किया जा सकता है। no12bjan.com। उदाहरण के लिए लिन युआन मुख्य दुनिया में किसी प्रकार के जीवन और मृत्यु संकट का सामना करता है। आप शारीरिक रूप से यात्रा करके पूरी तरह से दूसरी दुनिया में भाग सकते हैं। वापस आने से पहले संकट खत्म होने तक प्रतीक्षा करें, या आप दो सीमाओं के विभिन्न समय प्रवाह दरों का उपयोग कर सकते हैं। एक और दुनिया में एक सफलता पूरी करने के बाद वापसी करने के लिए मुख्य दुनिया में लौटें, आदि। भौतिक शटल विधि बढ़ाने के अलावा गेट ऑफ ऑल वर्ल्ड्स के संदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि अन्य दुनिया की वस्तुओं को एक निश्चित मूल्य पर वापस लाया जा सकता है। इससे लिन युआन को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। चूंकि लोग यात्रा कर सकते हैं, इसलिए कोई कारण नहीं है कि अन्य चीजें क्यों नहीं कर सकती हैं। आंतरिक ऊर्जा को जन्मजात करें। गेट ऑफ ऑल रियल्म्स से जानकारी को अवशोषित करने के बाद लिन युआन का दिमाग थोड़ा आगे बढ़ गया और जन्मजात आंतरिक ऊर्जा की एक किरण स्वाभाविक रूप से डेंटियन के समुद्र में घनीभूत हो गई। मार्शल आर्ट की दुनिया में लिन युआन ने केवल बेहतर मार्शल आर्ट डालोहन बुद्ध बॉक्सिंग का एहसास किया और एक बच्चे के शरीर में अपनी आंतरिक ऊर्जा को संघनित करने के लिए स्थिति का लाभ उठाया। व्हाट्स अधिक, ये पहले से ही मिथक के स्तर को पार कर गया है। पौराणिक कथाओं के स्तर से परे लिन युआन ने इसका नाम जियोजिंग रखा। एक बार जब मैं इस जगह में प्रवेश करता हूं तो आकाश ऊंचा होता है और पृथ्वी ऊंची होती है, जिससे मुझे आसानी होती है। यह स्वतंत्रता का क्षेत्र है। यदि यह इस तथ्य के लिए था कि ग्रैंड मास्टर या यहां तक कि पौराणिक दायरे को बढ़ावा देने के लिए भारी बाहरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो इसे रातों रात हासिल नहीं किया जा सकता है।
लिन युआन ने शायद अब इसके बारे में सोचा। जब दायरे में पहुंच जाएगा तो सभी सुधार स्वाभाविक रूप से आएंगे। अब क्या मुझे एक विकसित माना जाना चाहिए? लिन युआन ने अपने दिल में चुपचाप सोचते हुए अपने शरीर के चारों ओर घूमने के लिए जन्मजात आंतरिक ऊर्जा को नियंत्रित किया। एक विकसित व्यक्ति की सार्वभौमिक मानव गठजोड़ की परिभाषा बहुत स्पष्ट है, जिसने उन शक्तियों में महारत हासिल की है जो आम लोग नहीं कर सकते। यहाँ शक्ति एक सामान्य शब्द है। मन की आध्यात्मिक स्वामी शक्ति, सुपर वॉरलॉक की सुपर शक्तियां आदि सभी इसके दायरे में हैं। लिन युआन ने जिस जन्मजात आंतरिक ऊर्जा को संघनित किया वह बहुत मजबूत नहीं है, लेकिन ये स्पष्ट रूप से आम लोगों के नियंत्रण से परे है। डोंग डोंग डोंग, कमरे का दरवाजा अचानक बज गया। भाई भाई, मैं। एक बचकानी महिला की आवाज आई। लिन युआन ने देखा और पता था कि यह उसकी 6 साल की बहन थी। अनिवार्य सहमति के नोटिस के नीचे आने के बाद उसके माता पिता को ठीक से समायोजित किया गया था और उसकी छोटी बहन कोई अपवाद नहीं थी। प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश करने से पहले ही उनके पास उच्च शिक्षा के संस्थान में आगे के अध्ययन के लिए एक स्थान था। इस तरह के भारी धन को कई लोगों द्वारा ईर्ष्या की जाती है। उठ जाओ, दरवाजा खोलो। लिन युआन तब अपनी छोटी बहन से मिले। भाई, आप केक खा सकते हैं। छोटी बहन ने केक रखा और दुख से कहा। जाहिर है, लिन युआन को केक देना उसकी बहनों का मूल इरादा नहीं था। लिन युआन ने लिविंग रूम में नजर डाली और पाया कि यद्यपि उनके माता पिता अपनी चीजें कर रहे थे, वे गुप्त रूप से यहाँ ध्यान दे रहे थे। पूरे परिवार के लिए धन प्राप्त करने के लिए लिन युआन का बलिदान करने के लिए मजबूर किया गया था और उनके माता पिता असहज महसूस करते थे। आखिरकार लिन युआन उनका बेटा है, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से एक साथ इतने सालों के बाद एक दूसरे के लिए गहरा स्नेह रखते हैं। लेकिन वे इसे बदल नहीं सकते। यह मानव गठबंधन सरकार का निर्णय है। अनिवार्य सहमति, अनिवार्य सहमति। अनिवार्य शब्द को सामने के सामने क्यों जोड़ा जाता है? माता पिता लिन युआन को आराम देना चाहते थे, लेकिन लिन युआन को परेशान करने से डरते थे। मैं केवल अपनी बहन को अपने प्यारे छोटे केक को ले जाने और लिन युआन को देने की अनुमति दे सकता हूँ। अच्छा। लिन युआन ने अपनी बहन के हाथ से छोटा केक लिया और उसे अपने उत्सुक टकटकी के नीचे एक काटने में खा लिया। मेरा कहना है कि जन्मजात आंतरिक ऊर्जा को संघनित करने के बाद लिन युआनझेंग भूखे थे। हालांकि यह केक बाल्टी में एक बूंद था, यह बहुत मीठा था। क्या यह स्वादिष्ट है, भाई? मेरी बहन ने लिन युआन को बड़ी आंखों से देखा और आंसू बेहोश होने लगे। असाधारण रूप से स्वादिष्ट। लिन युआन ने पुष्टि में सिर हिलाया। वाह, मेरे भाई ने ये सब स्वादिष्ट केक क्यों खाया? मेरी बहन अचानक फूट फूट कर रो पड़ी, घूम गई और लिविंग रूम की ओर भागी। दरवाजा बंद करो। और लिन युआन गहरे विचार में गिर गया। अब जब वह एक विकसित व्यक्ति है तो उसे सैन्य सहमति से छूट दी गई है। तार्किक रूप से उसे अपने माता पिता को बताना चाहिए। यह सिर्फ एक संकल्प के रूप में अधिक सुरक्षित होने के लिए एक विकसित प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए बेहतर है। केवल इस तरह से किसी को पंजीकृत माना जा सकता है और आधिकारिक प्रमाण पत्र के साथ कोई भी सैन्य सहमति से छूट के लिए आवेदन कर सकता है। लिन युआन की योजना कल इवोल्यूशनरी एसोसिएशन में जाने और अपने माता पिता को इस मामले की घोषणा करने से पहले इवोल्यूशनरी सर्टिफिकेट प्राप्त करने की है। अन्यथा, भले ही आप इसे स्वयं कहें, आपके माता पिता इस पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। आपका अच्छा बेटा अचानक एक विकसित व्यक्ति कैसे बन सकता है? वैसे भी, इसकी लगभग आधे महीने तक की तारीख तक स्पेस ह्यूमन एलायंस चार्टर के प्रावधानों के अनुसार, जब तक आप सैन्य क्षेत्र युद्धपोत में प्रवेश नहीं करते हैं, तब तक आपको एक संकल्प के रूप में सैन्य सहमति से छूट दी जा सकती है। अध्याय 15 अपलोडिंग मार्शल आर्ट्स इवोल्यूशन के तरीके। सर्वोच्च प्राथमिकता अब जल्द से जल्द पूरी ताकत बहाल करना है। लिन युआन बिस्तर पर क्रॉस लेग बैठे और खुद को सोचा। लिन युआन के स्तर के साथ, जब तक उसके पास पर्याप्त बाहरी ऊर्जा है, वह कम से कम समय में शीर्ष पर लौट सकता है। और बाहरी ऊर्जा का विभिन्न प्रकार के पोषण, पूरक आदि में अनुवाद किया जा सकता है। ब्रह्मांड में मानव सभ्यता सितारों के एक बड़े क्षेत्र को नियंत्रित करती है और इन चीजों की कोई कमी नहीं है। लेकिन केवल अगर आपके पास पर्याप्त पैसा है। एक छात्र के रूप में, लिन युआन के पास स्वाभाविक रूप से बहुत पैसा नहीं था। हालांकि मेरे माता पिता के पास कुछ बचत है, लेकिन लिन युआन द्वारा खरीदे गए पोषण की खुराक की मात्रा निश्चित रूप से पर्याप्त से दूर है। मार्शल आर्ट्स इवोल्यूशन का पथ। यदि लिन युआन इस विकासवादी पथ को अपलोड कर सकता है, नए विकासवादी मार्गों के विकास के लिए ब्रह्मांड में मानव सभ्यता द्वारा प्रदान किए गए समर्थन को देखते हुए, लिन युआन निश्चित रूप से बड़ी संख्या में पुरस्कार प्राप्त करने में सक्षम होंगे।
न केवल एक इनाम बल्कि एक पर्याप्त रूप से प्रमुख स्थिति भी। लिन युआन ने विकास विद्वानों द्वारा एक से अधिक बार इंटरनेट पर विभिन्न कर्मों को देखा है जिन्होंने एक निश्चित विकासवादी मार्ग खोला है। हालांकि मार्शल आर्ट विकास पथ को अपलोड करने से पहले लिन युआन को अभी भी इसके लिए सूक्ष्म संशोधन करने की आवश्यकता है। आखिरकार मार्शल आर्ट की दुनिया में मनुष्यों की मानव शरीर संरचना ब्रह्मांड की मानव सभ्यता में मनुष्यों के समान नहीं है। नतीजतन मुख्य दुनिया के नागरिक मार्शल आर्ट की दुनिया में तकनीकों का अभ्यास करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। यह पहलू निस्संदेह विकासवादी दृष्टिकोण के मूल्य को बहुत कम कर देता है। विकासवादी मार्ग के मूल्य का निर्धारण करने के लिए एक मापदंड इसकी लोकप्रियता है। यह सिर्फ लिन युआन के लिए है, यह मुद्दा सरल नहीं हो सकता है। इस आधार पर कि सामान्य ढांचा लगभग समान है, जो स्वयं की अविश्वसनीय समझ पर निर्भर है। लिन युआन मार्शल आर्ट विकास पथ को पूरी तरह से संशोधित कर सकता है और इसे मुख्य दुनिया के नागरिकों की खेती के लिए उपयुक्त बना सकता है। आपकी समझ अविश्वसनीय है और आपने मार्शल आर्ट के विकास के तरीके में सुधार करना शुरू कर दिया है, जो काफी प्रभावी है। आपकी समझ अविश्वसनीय है और आपने मार्शल आर्ट के विकास के तरीके में सुधार करना शुरू कर दिया है, जो काफी प्रभावी है। आपकी समझ अविश्वसनीय है और आपने मार्शल आर्ट के विकास के तरीके में सुधार करना शुरू कर दिया है, जो काफी प्रभावी है। खरोंच से शुरू करने की तुलना में मार्शल आर्ट के विकास के बाद के मार्ग को कम करना। मूल मार्शल आर्ट में इस तरह का संशोधन निस्संदेह बहुत आसान है। केवल 2 घंटे बीत चुके हैं। लिन युआन ने तब जाइंटियन चैप्टर और ग्रैंड मास्टर चैप्टर का संशोधन पूरा किया। उसी समय उन्होंने मार्शल आर्ट की दुनिया में 20 साल तक सीखी गई सभी चीजों को एकीकृत करके एक पूर्ण खेती प्रणाली बनाई। मार्शल शास्त्र। लिन युआन ने इसका नाम वु जिंग रखा। ये सब करने के बाद लिन युआन ने बुद्धि की देवी से जुड़ने का विकल्प चुना। ब्रह्मांड में मानव सभ्यता के 3 परम बुद्धिजीवियों में से एक के रूप में ज्ञान की देवी बिल्कुल निष्पक्ष है और इसका कोई स्वार्थी उद्देश्य नहीं है। ज्ञान की देवी के लिए विकासवादी मार्ग को अपलोड करने से कोई दुर्घटना नहीं होगी, जैसे कि बीच में रोकना। ज्ञान की देवी अपने मूल्य का निष्पक्ष रूप से न्याय करेगी। 10 सेकंड बीत गए। लिन युआन के कानों में परिचित इलेक्ट्रॉनिक संश्लेषित ध्वनियां सुनाई देती हैं। ब्रह्मांड के प्रथम श्रेणी के नागरिक लिन युआन, कृपया मुझे अपना अनुरोध बताएं। कृपया याद रखें कि इस महीने आप जितनी बार ज्ञान की देवी से जुड़े हैं, 2 तक पहुंच चुके हैं और 8 अवसर बाकी हैं। कृपया इसे सावधानी से उपयोग करें। मैं एक नया विकास पथ अपलोड करना चाहता हूं। लिन युआन ने सीधे कहा। एक नया विकासवादी पथ अपलोड करें। इलेक्ट्रॉनिक संश्लेषित ध्वनि में कोई उतार चढ़ाव नहीं है। वास्तव में ब्रह्मांड में संपूर्ण मानव गठबंधन का उल्लेख नहीं करना। केवल कैंगलन स्टार। हर पल बड़ी संख्या में नागरिक स्वधर्मी विकासवादी रास्ते अपलोड करते हैं। विकासवादी मार्ग क्या है? यही वह मार्गदर्शन है जो जीवन का सार बना सकता है। इस तरह का संक्रमण स्थिर और सकारात्मक होना चाहिए। अधिकांश नागरिकों द्वारा अपलोड किए गए विकासवादी रास्ते बेहद एकतरफा और अत्यधिक अस्थिर हैं और कुछ विशिष्ट मामले भी नहीं हो सकते हैं। ये बुद्धिमान समीक्षा और निर्णय समय की देवी की पूरी बर्बादी है। इसका सिर्फ एक नया विकासवादी मार्ग है जो ब्रह्मांड में मनुष्यों के गठबंधन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इस बात से संबंधित है कि क्या एक नया सबसे मजबूत व्यक्ति पैदा हो सकता है। तो चाहे वह मानव गठबंधन हो या 3 बुद्धिमान देवी, वे नागरिकों को नए विकासवादी मार्गों का पता लगाने और विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कोई प्रयास नहीं करते हैं, भले ही इसके परिणामस्वरूप संसाधनों की कुछ बर्बादी हो। बस इतना ही। लिन युआन ने मानव सभ्यता के ग्रंथों में मार्शल क्लासिक्स के जाइंटियन चैप्टर और ग्रैंडमास्टर चैप्टर का अनुवाद किया और फिर उन्हें अपलोड करना शुरू किया। विकासवादी रास्ते प्राप्त किए जा रहे हैं। प्रारंभिक निर्णय शुरू करें। लगभग तुरंत शियानशन अध्याय और मार्शल क्लासिक्स के ग्रैंडमास्टर अध्याय को लगातार कंप्यूटिंग शक्ति के तहत नकली और घटाया गया था। प्रारंभिक निर्णय यह है कि यह विकासवादी मार्ग वास्तविक है। प्रारंभिक निर्णय यह है कि यह विकासवादी मार्ग पहली बार दिखाई देता है। प्रारंभिक निर्णय से पता चलता है कि यह विकासवादी मार्ग बेहद लोकप्रिय है। कुछ सेकंड बाद लिन युआन बाद के ग्रैंड मास्टर और मिथक अध्यायों पर विचार कर रहा है। ज्ञान की देवी की आवाज फिर से मेरे कानों तक पहुंच गई। ये सिर्फ मेरे सामने इलेक्ट्रॉनिक संश्लेषित ध्वनि की तुलना में है। इस बार आवाज गंभीर और ठंडी लग रही थी और यहां तक कि भावना का एक संकेत भी था जो बिल्कुल भी मौजूद नहीं होना चाहिए। ब्रह्मांड के प्रिय प्रथम श्रेणी के नागरिक लिन युआन, आपके द्वारा अपलोड किया गया विकासवादी मार्ग एक गहन निर्णय से गुजर रहा है, कृपया प्रतीक्षा करें। है ना? लिन युआन थोड़ा चौंका।
उन्होंने स्वाभाविक रूप से ज्ञान की देवी के परिवर्तनों को देखा। क्या ऐसा हो सकता है कि जो अब मुझसे संपर्क कर रहा है, वह बुद्धि की देवी की मुख्य चेतना में से एक है? लिन युआन ने खुद को सोचा। ब्रह्मांड में मानव सभ्यता एक बड़े स्टार क्षेत्र को नियंत्रित करती है और इसके नागरिकों की संख्या का अनुमान लगाना मुश्किल है। इसलिए नागरिक कल्याण के रूप में प्रत्येक नागरिक को सौंपी गई ज्ञान की देवी वास्तव में ज्ञान की सच्ची देवी की एक तुच्छ उपचेतना है। ये लगभग साधारण कृत्रिम बुद्धिमत्ता के समान है। अंतर केवल इतना है कि आप किसी भी समय ज्ञान की वास्तविक देवी से संपर्क कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि वास्तविक निर्णय लेने वाले मामले का सामना करते समय ज्ञान की देवी की व्यक्तिपरक चेतना दिखाई देगी, लेकिन लिन युआन ने कभी भी इसका अनुभव नहीं किया है। ओ वेल बी जन .com। लिन युआन को क्या पता था? इस समय हम एक रहस्यमय स्थान पर स्थित हैं जो कंगलन स्टार से दूर प्रकाश वर्ष की एक अज्ञात संख्या है। एक विशाल प्रकाश स्क्रीन तेजी से चमकती थी और मार्शल आर्ट्स के मूल्य का मूल्यांकन किया जा रहा था। गहराई से निर्णय इस विकासवादी पथ की पूर्णता और स्थिरता मानकों को पूरा करती है। गहराई से निर्णय इस विकासवादी पथ की क्षमता की ऊपरी सीमा तीसरे स्तर तक पहुंच जाती है। गहराई से निर्णय वर्तमान डेटाबेस में समान विकासवादी पथ नहीं है। गहराई से निर्णय लिया गया है कि यह आइटम एलायंस चार्टर के अनुच्छेद 3 का अनुपालन करता है। संबंधित योजना तुरंत शुरू की जाएगी और प्राधिकरण के लिए अनुरोध जल्द ही शुरू होंगे। यह पाया गया कि कैंगलन स्टार के पास स्टार क्षेत्र में सर्वोच्च अधिकार वाला व्यक्ति सोंग राजवंश का कौंसल वयांग है। संपर्क गीत वयांग कौंसल कैंगलन स्टार का उच्चतम बिंदु। सोंग वयांग ने दिन के काम को समाप्त करने के लिए तैयार किया। कैंगलन स्टार के ग्रह गवर्नर के रूप में सोंग वयांग के पास बहुत सी चीजें हैं। कैंगलान प्लेनेट एक मध्यम आकार का जीवन ग्रह है जिसमें अकेले 50 बिलियन स्थायी नागरिक हैं। वॉट्स अधिक अन्य ग्रहों के नागरिक हैं जो यात्रा करने और व्यापार करने के लिए आते हैं। इस सब के लिए सोंग वयांग को जिम्मेदार होना चाहिए। आराम करने और सभी संचार उपकरणों को बंद करने के लिए तैयार हो जाओ। सोंग वयांग ने अपने बुद्धिमान सहायक को निर्देश दिया, खड़े होकर अपने भौहों को रगड़ दिया। ये कई वर्षों से सोंग वयांग की आदत भी है। एक बार जब वह ब्रेक ले लेता है तो वह काम के मामलों को बिल्कुल नहीं छुएगा। बेशक सोंग वयांग का बाकी समय भी बहुत कम था। दिन में केवल 2 घंटे होते हैं, लेकिन इन 2 घंटों के दौरान सोंग वयांग कभी भी काम से संबंधित मामलों के संपर्क में नहीं आएगा। बस जब सोंग वयांग आराम करने वाला था, एक इलेक्ट्रॉनिक संश्लेषित ध्वनि अचानक उसके कानों में लग रही थी। आर्कन, किसी ने कॉल का अनुरोध किया है। क्या मैंने सभी संचार उपकरणों को बंद करने के लिए नहीं कहा? जब मैं आराम कर रहा हूं तो किसी को भी मुझसे संपर्क करने की अनुमति नहीं है। सोंग वयांग ने अचानक अपनी आंखें खोली, डूब गए और बहुत असंतुष्ट कहा। अनुरोधकर्ता अनुमति स्तर पास के स्टार क्षेत्र में उच्चतम है और इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। पास के स्टार क्षेत्र में उच्चतम अधिकार स्तर किसके पास है? सोंग वयांग ने अपनी भौहें उठाई और जल्दी से शांत हो गया। क्या ये स्टार मास्टर्स है? नहीं, इसकी ज्ञान की देवी।